हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में कक्षा 10th के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आपके अध्याय त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 10.1 के सवालों को हल करने जा रहा हूं। जो सवाल इसमें कठिन मुझे प्रतीत हो रहे हैं उन सवालों को मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसके बावजूद अगर आपके सामने अगर इस प्रश्नावली से कोई समस्या आती है तो कृपया मुझे कमेंट में भेजें ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी उस समस्या को हल कर सकूं। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि आज हमारा टॉपिक जो चलने वाला है कक्षा 10 के बच्चों के लिए है और ये अध्याय हमारा जो है त्रिकोणमिति है और प्रश्नावली हम 10.1 पढ़ने जा रहे हैं। आप अरिहंत प्रकाशन की किताब में अगर आप देखेंगे तो आपके किताब में इस प्रश्नावली 10.1 में एक प्रश्न है जिस प्रश्न का संख्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 15 इस बुक में कह रहा है कि यदि 3 tan a = 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि रूट 1 - sin a और बटा में 1 + cos a = 1/2। ये अरिहंत प्रकाशन की किताब से मैंने प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 15 लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है कि यदि 3 tan a = 4 हो तो हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि रूट के अंदर 1 - sin a प्लस बटा में 1 + cos a = 1/2√2। ये आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 है। आइए दोस्तों, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जो चीज़ हमको दिया गया है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसमें हमको दिया गया है 3 tan a = 4, जबकि हमें जो चीज़ सिद्ध करना है उसमें हमें ज़रूरत पड़ रही है किसकी? साइन की और कॉस की। तो पहले हम इसके माध्यम से चलते हैं। तो ये हमारा है 3 tan a = 4 के अगर इसको हम लिखते हैं दोस्तों तो tan a = 4/3। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि tan का जो अनुपात होता है या tan का जो मान होता है वो त्रिभुज की जो भुजा होती है उसके लंब और आधार का ए रेशियो होता है। यानी हम अपने लिए एक फिगर एडजस्ट कर लेते हैं, इसका नाम ए, बी और सी दे देते हैं और इसमें जो लंब का वैल्यू है 4 उसको रख लेते हैं और आधार का जो वैल्यू 3 है उसको रख लेते हैं। हमें मान किसका निकालना है दोस्तों? हमें मान निकालना है साइन का और कॉस का। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि साइन का जो मान होता है वह त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण का अनुपात होता है और कॉस जो होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है इस कर्ण का मान निकालने के लिए, इसलिए इस फिगर के माध्यम से हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करके सबसे पहले हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों, इस फिगर के मुताबिक अगर हम पाइथागोरस प्रमेय करते हैं तो AC का वर्ग = AB का वर्ग धन BC का वर्ग। आगे बढ़ते हैं तो AC का वर्ग = AB का वैल्यू 3 दिया है, 3 का वर्ग कर लेते हैं। BC का मान 4 दिया है, 4 का वर्ग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 9, 4 × 4 = 16, 16 × 9 = 25। यानी दोस्तों हमारा हुआ AC का वर्ग = 25 के अगर AC का वैल्यू निकालते हैं तो √25 हो जाएगा और AC का मान 5। इस प्रकार से हम पाइथागोरस का प्रमेय करके दोस्तों हमने कर्ण का मान पता कर लिया। इसलिए अब हमें देखना है कि हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है साइन का और कॉस का, क्योंकि साइन और कॉस के ही मान को हमें सवाल में रखने हैं। इसलिए हम लिखते हैं sin a। इसका सूत्र होता है भुजा लंब और कर्ण का रेशियो, यानी लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो sin a का मान होता है। इस कंडीशन में देखते हैं तो हमारा इस फिगर में लंब BC दिख रहा है, कर्ण AC दिख रहा है। इस कंडीशन में अगर हम sin a का मान लिखते हैं दोस्तों तो हमको मिल जाता है 4/5। आगे बढ़ते हैं, हमें मान रखना है cos a का। cos a का मान हमारा होता है आधार बटा में कर्ण। फिगर में हम देख रहे हैं कि आधार हमें AB दिखाई दे रहा है और कर्ण हमारा AC दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में जब हम cos a का वैल्यू निकालते हैं, cos a का मान निकालते हैं तो हमको 3/5 प्राप्त होता है। इस तरीके से दोस्तों हमने साइन का मान और cos का मान क्या कर लिया? निकाल लिया। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है।
हमें सिद्ध करना है कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस कास ए इज इक्वल टू 1/2 होता है। इस सवाल को हल करने के लिए हमने इस क्वेश्चन का बायां पक्ष ले लिया। ये हमारा हुआ बायां पक्ष। बायां पक्ष हमने लिया तो हमने लिखा रूट 1 माइनस साइन ए और बटा में 1 प्लस कॉस ए। आगे बढ़ते हैं तो ये रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का वैल्यू आपने निकाल रखा है। निकाला क्या है आपने 4/5 कर दिया गया। फिर बटा में 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू आपने निकालना है 3/5। इस चीज़ को अगर हल करते हैं दोस्तों 1 माइनस 4/5 को अगर हल करते हैं एलसीएम लेकर के तो 5 × 5, 5 में से 4 गया, ऊपर हुआ 1/5। नीचे वाली चीज़ को अगर हल करते हैं तो ये हो गया आपका 1 × 5 5 और 3 8/5 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो इसको जब हल करते हैं तो ये 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 × 8 हो जाएगा। 5 से कैंसिल हुआ, रूट के अंदर हुआ 1/8। हमने प्राप्त किया रूट के अपान 1/8। आगे बढ़ते हैं कि इसको अलग अलग अगर चीज़ें हम लिखते हैं तो रूट के अपान 1 और बटा में रूट के अपान 8 हो जाएगा। रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन रूट 8 का मान 2 क्या होता है 2। क्यों? क्योंकि यह जो 8 है अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 × 2 = 2 होगा। इसको रूट में करेंगे तो 1 पेयर 2 का बन रहा है, इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 कर्व के अंदर हो गया। इस तरीके से हमने दोस्तों बायां पक्ष को लेकर के प्रूफ कर लिया, या अर्थात हमने लिख दिया कि हमारा जो बायां पक्ष हुआ इक्वल टू हमारा ये दायां पक्ष हुआ। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड के बन गया। ये दोस्तों हमें सॉल्व करना है। इस तरीके से मैंने आपका एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली से हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रश्नावली से लेते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है या उस क्वेश्चन की संख्या है क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों इसी प्रश्नावली से हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या प्रश्न किया गया है और उस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बुक में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि यदि, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है कि यदि साइन अल्फा = 1/2 हो। कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है और अल्फा एक न्यून कोण है, तो कह रहा है वैल्यू निकालिए 3 cos अल्फा - 4 cos का क्यूब अल्फा का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके बुक में कि साइन अल्फा = 1/2 और अल्फा जो है एक न्यून कोण हो तो हमें मान निकालना है 3 cos अल्फा - 4 cos का क्यूब अल्फा का मान निकालना है। देखते हैं दोस्तों, फिर वही काम करते हैं। हमको यहाँ पे मान दिया है, अगर आप सोचेंगे इसमें तो अगर भुजा के द्वारा इसका मान नहीं निकालते हैं तो ट्रायंगल के द्वारा भी निकाल सकते हैं। इस सवाल को आप 2 तरीके से देखें, दोनों तरीके से सवाल आपका आएगा। पहला तरीका भुजा से लेते हैं। अगर ये हमको दोस्तों दिया है साइन अल्फा = 1/2 तो हमको पता है कि साइन का मान त्रिभुज की भुजा लंब और कोण का अनुपात होता है। एक छोटा सा फिगर हम एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे अल्फा दर्शा देते हैं। लंब का मान 1 दे दिया और कर्ण का मान हमको 2 दे दिया। हमें किसका मान निकालना है, हमको किसका मान रखना है क्वेश्चन में हमें मान रखना है cos अल्फा का। और cos अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, आधार की। इसलिए पुनः इस फिगर पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। इसलिए AC का वर्ग = AB का वर्ग + BC का वर्ग। AC का वर्ग का मतलब 2 का वर्ग = AB का मान हमें फाइंड करना है और BC का मान जो है 1 है, 1 का वर्ग कर लेंगे। 2 × 2 = 4 हुआ। AB का वर्ग हो जाएगा +1 हो जाएगा। AB का वर्ग = 4 - 1 के, AB का वर्ग = 3 के, इसलिए AB का मान दोस्तों √3 हुआ। इस तरीके से हमने इस त्रिभुज की भुजा से AB का मान प्राप्त कर लिया √3। इसलिए अब हमें पता हो गया कि cos अल्फा का मान क्या हो सकता है, क्योंकि cos का मान जो होता है आधार बटा में कर्ण होता है और फिगर में हमें आधार का मान AB दिखाई दे रहा है और कर्ण का मान AC दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में अगर हम लिखते हैं तो आधार का वैल्यू √3 हो गया और बटा में क्या हो जाएगा
2 यानी ये आपने निकाल लिया cos अल्फा का मान, और इसी मान को हमें अपने सवाल में क्या करना है, बटना है। इसलिए दिया हुआ क्वेश्चन हमारा है 3 cos अल्फा 4 cos का क्यूब अल्फा का मान हमें निकालना है। मान रखिए दोस्तों 3 गुणते cos अल्फा का मान आपने प्राप्त कर लिया है √3/2 माइनस 4 इंटू cos का क्यूब अल्फा, cos अल्फा का मान जो है √3/2 है, और इसका पावर हम कर लेंगे 3 के। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों तो ये 3√3/2 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई इसका अगर गुणा करते हैं दोस्तों तो देखिए ये 3/2 गुणते 3/2 गुणते 3/2, यानी करनी में 3 का गुणा 3 बार करना है, इसका मल्टीप्लाई करने पर 3 मिला, फिर 3 का गुणा जब √3 में करेंगे 3√3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8। यानी इस √3 का जब क्यूब करते हैं आप तो आपको मिलता है 3√3 और नीचे मिलता है 8। अब इसको 4 से इसको कैंसिल कर दें दोस्तों, बच गया यहाँ पे 3√3/2 हो गया, और 3√3/2 हो गया। 3 कड़ी में 3/2, 3 कड़ी में 3/2 दोनों आपस में कट गए, इक्वल क्या हुआ दोस्तों 0। आंसर, दिस इज आंसर, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। पुनः दोस्तों हम इसी प्रश्नावली से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्नावली का हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है जो आपको हम बतलाने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें से इस प्रश्नावली से हम सवाल लेने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसमें से मैं आपको सवाल लेने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे किया गया है, यदि बोला है कि यदि √3 sin थीटा = cos थीटा हो, तो कह रहा है कि यदि कड़ी में 3 sin थीटा = cos थीटा अगर होता है तो हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है दोस्तों sin थीटा × tan थीटा, और कोष्टक के अंदर 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा कुल के बटा में है दोस्तों sin थीटा और प्लस cos थीटा। इसका मान हमें दोस्तों पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, अपनी बुक में आप देखें, दिया गया है कि यदि √3 sin थीटा = cos थीटा हो तो हमें वैल्यू निकालना है sin थीटा × tan थीटा, कोष्टक के अंदर 1 + cot थीटा बटा में sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका मान हमें निकालना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरह से हल हो रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमको दी गई है उसका मान निकालते हैं। ये दिया है दोस्तों कि करड़ी के अंदर 3 sin थीटा = cos थीटा के, इस चीज़ को अगर लिखते हैं हम तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि sin थीटा / cos थीटा = 1/√3। आगे बढ़ते हैं तो ये sin थीटा और cos थीटा का अनुपात आपको पता है tan थीटा होता है, ये 1/√3 हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि tan का जो मान होता है वह लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। हमें मान किसका रखना है दोस्तों, हमें मान रखना है sin का, cos का, tan का, cot का। तो tan का तो वैल्यू हमको पता है, tan के जगह पे tan का मान रख लेंगे। लेकिन अब आगे क्या होता है, अब आगे की बात देखते हैं दोस्तों। अब इसके लिए फिर वही काम करना होगा, आपको एक फिगर एडजस्ट करना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। इस त्रिभुज में आप A, B और C लिख देंगे और यहाँ पे न्यून कोण को थीटा से प्रदर्शित कर लेंगे। लंब का मान हमारा दोस्तों 1 है और आधार का मान √3 है। आगे बढ़ते हैं तो हम मान निकालते हैं अब कर्ण का, फिर फार्मूला पाइथागोरस का यूज करते हैं, AC का वर्ग = AB का वर्ग धन BC का वर्ग। आगे बढ़ते हैं तो AC का वर्ग = √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। AC का वर्ग = 3 + 1 हो जाएगा, AC का वर्ग = 4 के दोस्तों। तो AC का मान क्या होगा, रूट के अंदर 4 होगा, इसलिए AC का मान क्या हुआ 2। आपने इसका मान प्राप्त कर लिया दोस्तों 2। अब हमें क्या क्या रखना है मान देख लीजिए। अब फिगर में हमें मान रखना है
किसका किसका, साइन का, टैन का, काट का, कास का। तो इसलिए हम प्राप्त कर लेते हैं कि हमारा साइन थीटा क्या होगा। फिगर के अनुसार अगर आप देखते हैं, इस फिगर को लेते हैं तो साइन का मान लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी 1/2 हुआ। फिर हमें मान कहीं पर कास का रखना है, तो कास थीटा का अगर मान रखते हैं तो कास थीटा का मान जो है आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार आपको दिख रहा है √3/2 हो जाएगा। फिर हमें मान रखना है टैन थीटा का। टैन थीटा का मान ऑलरेडी आपको पता है 1/√3। और काट थीटा दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो काट होता है टैन का उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा √3 होगा, क्योंकि इसका मान जो होता है आधार बटा में लंब होता है। अब हमें जो चीज़ लिखना है उसका मान देखें। हमें मान निकालना है साइन थीटा इंटू टैन थीटा, पुस्तक के अंदर 1 प्लस काट थीटा बटा में साइन थीटा प्लस कास थीटा। अब करना नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों, जो जिस पद का मान हमें रखना है हमने इन चारों चीज़ों को यहाँ पे प्राप्त कर लिया है, बस इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, रख देना है। साइन थीटा का अगर मान रखते हैं तो आपको पता है कि लंब बटा में कर्ण होता है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई टैन थीटा का मान आपको पता है कि 1/√3 है। पुस्तक के अंदर 1 प्लस काट थीटा का मान क्या है आपको पता है, काट थीटा का मान जो है √3 है, और बटा में साइन थीटा प्लस कास थीटा। साइन थीटा का मान 1/2 और प्लस कास थीटा का वैल्यू है √3/2 है। इसको हल करते हैं दोस्तों, तो हम देखते क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया गया 1 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 2√3 हो जाएगा, और इधर कोष्टक के अंदर मिल गया 1 प्लस √3, और इसके बटा में इसको जब हल करेंगे हम तो हमको मिलेगा 1 प्लस √3 और बटा में 2। इस चीज़ को पुनः लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 और बटा में 2√3, और इसके बटा में हमको मिल गया 1 प्लस √3 और बटा में 2 के। इसको हल करते हैं तो 1 प्लस √3 बटा में 2√3 मल्टीप्लाई 2 बटा में 1 प्लस √3 के 1 प्लस √3 से कैंसिल दोस्तों, 1 से 1 कैंसिल, यानी इसका मान बच गया ऊपर 1 और रूट के अंदर 3 बच गया। या इसको दूसरे भाषा में कहेंगे तो इसका परमीकरण करके लिखेंगे तो ये √3/3 होगा। इन दोनों में से कोई भी आपका उत्तर होगा, यानी ये जो चीज़ दिया गया था इसका वैल्यू हमने प्राप्त किया 1/√3। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको इस प्रश्नावली से कुछ प्रश्नों को हल किया। दोस्तों मैं पुनः अपने वीडियो के साथ इसी प्रश्नावली को लेकर के आपके सामने पुनः आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद, टेक केयर, बी हैप्पी।